हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो यही होता है हमारा 4 स्टेप मेनली सॉल्व करने के लिए। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड मेथड, उसी को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड मेथड, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हमारा और अच्छे से समझ में आता है। कोई भी चीज़ थ्योरी पढ़ने से उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना उसको प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं तो समझ आता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ही देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलरेडी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, इसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। सेकेंड स्टेप में जाएंगे, हमारा मल्टीप्लाई होता है। सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई क्या होता है, तो ये जो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो होता है, इसको और c को, मतलब a को और c को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होगा। यहाँ पे a को और c को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो गया। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद दो गो नंबर को फाइंड करते हैं, फाइंड द नंबर। ये वाला दो नंबर ऐसा फाइंड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाए और ऐड करने पे 5 कहाँ से आया, तो 5 ये जो मिडिल टर्म हमारा दिया हुआ है यहाँ से। तो दो नंबर ऐसा ढूंढिए आप लोग जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और ऐड करने पे 5। तो दो नंबर हमारा यही होगा 2 और 3। दो नंबर हम लोग निकाल लिए। तो अब लोग -5 को 2 और 3 से ऐड करेंगे तभी तो 5 आता है ना। लेकिन हम लोग का फोर्थ स्टेप में साइन को देखना है ध्यान से कि साइन यहाँ पे क्या लगाएं कि जिसको ऐड करें तो -5 आ जाए। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आता है। अगर माइनस माइनस यहाँ पे है तभी तो माइनस आएगा, इसीलिए हम लोग साइन का ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसको, इसके जगह पे ये दोनों को तोड़ के लिख दिए हम लोग, -2x -3x, ये दोनों को जोड़ देंगे तो -5x हो जाएगा। तो वैसे ही लिख देंगे इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे तो ये दोनों में से हम लोग कॉमन निकालते हैं। ये जो दोनों है, इस दोनों को पहले देखेंगे, इस दोनों को बाद में। तो इस दोनों को पहले देखेंगे तो इस दोनों में से कॉमन क्या है, 2x। ये दोनों में से कॉमन हम देखेंगे कि इस दोनों में से कॉमन हम लोग क्या निकाल सकते हैं मैक्सिमम, तो 2x निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे 2x कॉमन निकल गया तो इसमें क्या बचा, वो x, और इसमें क्या बचा 1, क्योंकि ये पूरा कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे 1 रहता है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो 2x होगा। अब ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो -3 हो गया, क्योंकि 3 दोनों में है। तो 3 यहाँ पे हो गया तो x बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। और ये माइनस लगता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस रहता है। और ये माइनस हम लोग क्यों यहाँ पे माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों, देखिए इसमें आपका सेम आ जाएगा ना दो टर्म, तो समझ लीजिए आप सही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर सेम नहीं आया, नहीं तो कुछ नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। अगर आ गया तो सही है। आइए इसके बाद में हम लोग दोनों को कॉमन लिख देते हैं यहाँ पे, और जो अलग वाला होता है 2x -3 उसको इधर लिख देते हैं, क्योंकि इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यही दोनों हमारा बचेगा, तो इधर लिख देंगे। उसके बाद से इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा हमारा रूट, और यही हमारा निकालना था। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर भेजेंगे x -1 को तो 0 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के 2x -3 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसके लिए इसको जो सॉल्व करके आप लोग निकाल लेंगे 3/2, और इसको सॉल्व करके 1 निकालेंगे। तो ये 2 रूट हो गया, एक रूट 3/2 और एक रूट 1। अब भैया दूसरा एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल को ऐसे ही सॉल्व करना है कि यहाँ पे ए को और 216 को मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आ रहा है, तो 216 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 रहता है अगर कुछ नहीं रहता है तो 216 यहाँ पे लिख देंगे और 42 यहाँ पे, या फिर अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये दोनों हम लोग देखना है कि कौन ऐसा दो नंबर आए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 216 आए, ऐड करने पे 42 आए। तो ये बड़ा नंबर है तो इसको देखने के लिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा सबको, 216 को, और देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या टर्म है और इसको ग्रुप करना पड़ेगा। और ये ध्यान में ये रखना है कि कौन कौन हम ग्रुप करेंगे कि दो नंबर, मतलब दो ग्रुप करेंगे कि दो नंबर आए, जैसे इसको ग्रुप किए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, और ये दोनों ग्रुप किए तो 3 2 जा 6, तो हमारा दो नंबर आएगा 36 और 6। तो दो नंबर को तोड़ के यहाँ पे लीजिए 36 और 6, इसको करेंगे तो 42 ही आएगा। और मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो आएगा 216। इसलिए और साइन का ध्यान रखना है आपको कि माइनस माइनस लगाएंगे तभी -42 आएगा। उसके बाद से इसमें से कॉमन निकालेंगे, जैसे हम लोग करते हैं, सेम मेथड अपनाएंगे जो पहले आपको बताएं। इसमें कोई समझाने का कोई वो नहीं है। चलिए आगे थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। इसमें भी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ये आया, और ये कैसे आया, रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर सेम नंबर है तो सेम रूट हट जाता है और 3 बच जाता है, और 7 है तो 21 आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब दो नंबर को हम लोग देखेंगे कि 21 कैसे आएगा। दो नंबर को कौन ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आए और उसी नंबर को ऐड करने के बाद 10 आए। तो 3 और 7 आएगा दो नंबर, 3 7 जा 21 और 3 7 10। अब उसी से सॉल्व करेंगे तो ये समझ गए होंगे आप लोग, ये समझ गए होंगे। और यहाँ पे कॉमन निकालने वाला थोड़ा आपको यूनिक है, इसको बता देते हैं। इसको कॉमन इसमें से निकालेंगे तो x कॉमन निकलेगा तो √3x बचा, और यहाँ से 7 बचा क्योंकि x कॉमन निकल गया। और इसको ध्यान देना है इसमें, अगर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दिखने से समझ में नहीं आएगा कि इससे कॉमन क्या निकालें, लेकिन जब आप लोग जानते हैं कि ये टर्म और ये टर्म हम लोग का, ये टर्म और ये टर्म जो है ये सेम आता है हमेशा, तो हम लोग ध्यान देंगे कि ई वाला तो सेम है ही, तो यहाँ पर भी तो सेम आएगा। कॉमन कैसे निकालें कि यहाँ पर सेम आ जाए, तो यहाँ पे √3x + 7 लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए क्या लिखें कि आ जाए। तो √3 कॉमन निकालेंगे तो √3 मल्टीप्लाई करते तो 3 आता है, तो 3x हो गया, तो 3x यहाँ पे हो गया, इसलिए √3 कॉमन निकलेगा। उसके बाद से इसको आपको लिख दीजिए ऐसे कॉमन निकाल के, जो बच्चा यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए ये वाला रूट। और एक इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा आप कि यहाँ से तो कॉमन आप निकाल सकते हैं 2, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 2 ही निकाल सकते हैं, हम लोग 3 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 अगर निकालेंगे तो इसके नीचे 3 लग जाएगा और इसके नीचे 3 लग जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो ये तो सेम आ गया ना यहाँ पे। इसलिए आप 3 भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी वो कॉमन निकाल सकते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि ये दोनों में जो दिया रहेगा वही हम लोग को कॉमन निकालना है। बस ये आपको आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में काम देगा। तो चलिए यही था आपका 5 स्टेप सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड को। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सी यू।